स्ट्रिंग चैप्टर का एक प्रोग्राम है, उसको आज हम कराने जा रहे हैं। राइट अ जावा मेथड ओनली विदाउट मेन नेम्ड मॉडिफाई स्ट्रिंग, इस नाम से बनाना है मुझे मेथड दैट एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न अ न्यू स्ट्रिंग। एक तो हमें स्ट्रिंग को पहले कंप्यूटर में एक्सेप्ट करा देना है और उसके बाद एक नई स्ट्रिंग को हमें रिटर्न कराना है। कंडीशन क्या है? ऑल मल्टीपल्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव वॉवेल्स, all multiples of two consecutive vowels like e a o u i o, मतलब इस तरह जो वर्ड्स आएंगे बीच में आर रिप्लेस बाई एस्ट्रिक। एवरी अदर कैरेक्टर इज केप्ट द सेम, यानी बाकी सारे कैरेक्टर सेम रहेंगे। एग्जाम्पल में क्या दिया है? इनपुट है, जैसे एक स्ट्रिंग इनपुट कराते हैं रीजन अबाउट कोयल, ठीक। तो यहाँ पे ई ए ये आया है, ओ यू आया है और ओ आई आया है, इनको हमें एस्ट्रिक से रिप्लेस करना है। आउटपुट में ऐसा आना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा? चलिए अब आगे देखते हैं। मैंने सॉल्व करके इसका पहले से बना के रखा है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम मेथड बनाएंगे मॉडिफाई स्ट्रिंग के नेम से। उसमें स्ट्रिंग एस हमारी है, स्टोर है। जो हमें रिटर्न देना है उसको नाम दिया स्ट्रिंग आर, और आर बिल्कुल ब्लैंक स्ट्रिंग है, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाइल लूप से हमने किया है इसको, आप दूसरे से भी कर सकते हो। वाइल लूप से किया है, एंट्री कंट्रोल लूप है हमारा ये, जिसमें हमारे इनिशियल कंडीशन आई की 0 है और कंडीशन क्या है इसमें? आई इज लेस देन एस डॉट लेंथ, ठीक है। एस डॉट लेंथ, स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी उससे कम। ये हमारे पास स्ट्रिंग थी रीजन अबाउट कोयल, इसकी लेंथ है हमारी 16 नहीं है, लेंथ 15 है। 0 से इंडेक्सिंग है तो उसकी लेंथ हमारी 15 है, वो सिर्फ बताने के लिए आपको बताया। अब इसमें क्या होगा? अगर इफ जो हमारा आई है लेस देन एस डॉट लेंथ -1 हो, लेंथ से एक कम, एंड ए ई आई ओ यू, ये जो हमारे वॉवल्स होते हैं, एक स्ट्रिंग बना ली, डॉट इंडेक्स ऑफ एस डॉट कैरेट आई इज नॉट इक्वल टू -1, एंड ए आई ओ यू डॉट इंडेक्स ऑफ एस डॉट कैरेट आई +1 इज नॉट इक्वल टू -1, तब हमें ये काम करना है, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसे रहेगा, एल्स का मतलब अदरवाइज, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन, इसको और डिटेल में अब समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मुझे इसको रीड कराना है, ये है क्या? क्योंकि हमें तो विजिबल है लेकिन प्रोग्राम को तो नहीं दिख रहा होगा ना। जब कोई यूज़र देगा तो हमें तो दिखाई नहीं पड़ेगा प्रोग्राम में। अभी जब प्रोग्रामिंग करें तो हमें मालूम है। तो सबसे पहले ये चेक करना यहाँ है क्या, ठीक है। कहीं ये वॉवेल तो नहीं है। तो इसको चेक कैसे करेंगे कि जो स्ट्रिंग है हमारी वॉवेल वाली, डॉट इंडेक्स ऑफ एस डॉट कैर एट आई, एस डॉट कैर एट आई को समझिए। ये जो हमारी स्ट्रिंग है इसका नाम एस है, इसमें कैर एट आई, और आई की वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या हो रही है? 0 से शुरू हो रही है और आगे जा रही पूरी लेंथ तक, लेंथ से कम तक, ठीक। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ 0 डाली हमने, एस डॉट कैर एट आई, यानी इस स्ट्रिंग में कैर एट आई यानी कैर एट 0, कैरेक्टर एट 0 इंडेक्स, कैरेक्टर एट 0 इंडेक्स, दैट इज आर, ठीक है। ये आर क्या इसके इंडेक्स में है? ठीक है, इज नॉट इक्वल टू -1, इज नॉट इक्वल टू -1 क्या मतलब? मतलब जो यहाँ पे है वो इसमें नहीं है, वो इसमें नॉट फाउंड। ये नॉट इक्वल टू है और -1, ठीक है, नॉट इक्वल टू है। इस लाइन को थोड़ा ऐसे समझिए, मैं अलग से लिख रहा हूं। अब यहाँ पे ए ई आई ओ यू डॉट इंडेक्स ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आई थी? कैर एट आई इन एस, दैट इज आर। यहां समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं आर, इंडेक्स ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू -1। मतलब क्या है? यहां पे कोई है वैल्यू, अगर कंडीशन क्या है? इफ लगी है, ठीक है। इफ इसके इंडेक्स में ये वैल्यू, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ आर इज नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब कि इसमें अवेलेबल है ऐसा। इसका मतलब क्या? दो नॉट हो गए, देखो एक ये नॉट है
और ये अपने आप में डिफ़ॉल्ट नॉट है कि नॉट फाउंड। ठीक, -1 का मतलब क्या होता है? नॉट फाउंड। इसको दिमाग में रखिएगा, ये नॉट फाउंड है। -1 मीन्स नॉट फाउंड, और नॉट पहले लगा, नॉट फाउंड, इसका मतलब अब ये हो गया फाउंड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इस स्ट्रिंग में इंडेक्स ऑफ आर फाउंड। यहाँ तो आर है, लेकिन हम जब इसको प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये मान के चल रहे हैं यहाँ वॉवेल आएगा। अगर इसमें वॉवेल आया तो, है ना, पहले कहा गया नॉट फाउंड एंड। नॉट फाउंड मतलब फाउंड, नॉट फाउंड मतलब फाउंड। यहाँ पे अगर ये जो भी है कैरेक्टर, अगर वो इसमें फाउंड हुआ, इसमें वो मैच करा, इसमें वो मिल गया, अगर इफ लगा है ना, उसके साथ आगे क्या है? कंडीशन एंड। इसके बाद एक दूसरी कंडीशन और भी है कि फिर से AEIOU डॉट इंडेक्स ऑफ कैर एट i+1, यानी इसके आगे वाला। आई तो वही था 0 0+1 यानी 1, यानी ई की बात कर रहे हैं। इंडेक्स ऑफ ई, फिर से वही नॉट फाउंड यानी कि फाउंड, यानी कि फाउंड। नॉट फाउंड को हटा देते हैं समझाने के लिए। अब जब भी कभी ऐसा आ जाएगा तो फाउंड, इन दोनों का मतलब क्या माना जाएगा? कि फाउंड हुआ है ना। एक तो ये कंडीशन है कि ये फाउंड हो, अब मैं इसको हटा के फाउंड लिख रहा हूँ, FOUND। ठीक है, दिस डॉट इंडेक्स ऑफ आर फाउंड एंड इन दिस इंडेक्स ऑफ ई, यानी अगला जो भी एलिमेंट है इन दोनों के, ये भी दोनों फाउंड हुए हों, दोनों फाउंड हुए हों। लेकिन हुआ क्या? यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई है। आर तो एक्चुअली इसमें होगा नहीं, क्योंकि नॉट फाउंड है ये, आर इसमें है नहीं। हम और ये जो हमने कंडीशन क्या लगी कि ये जहाँ जो कुछ आएगा एलिमेंट हमारा, अब ये आपको समझाने के लिए तो आर दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई ना कोई वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको स्ट्रिंग मालूम है ये। अभी स्ट्रिंग नहीं मालूम तो दो वर्ड्स आते हैं बस यहाँ की, पहला और दूसरा। पहले प्लेस पे जो भी होगा उसमें फाउंड है, दूसरी कंडीशन कि उसके आगे वाला भी इसमें हो और वो भी फाउंड हो, मतलब इसमें ये दोनों ही वॉवेल हो। वॉवेल होने की कंडीशन कि पहला भी वॉवेल हो, दूसरा भी वॉवेल हो। जब दोनों ही वॉवेल होंगे तब ये बॉडी ऑफ द लूप वर्क करेगा। बॉडी ऑफ द लूप में क्या लिखा है वो समझिए। आर यानी जो हमें आंसर देना है, आर स्ट्रिंग हमारी, तो पुरानी वाली आर तो ब्लैंक थी पूरी, ब्लैंक अभी ब्लैंक है, उसमें हमें प्लस कर देना है एस्ट्रिक। कब? जब ये दोनों ही हमारे वॉवेल हो, पहला भी वॉवेल हो दूसरा भी वॉवेल हो। ठीक, तो हमें एस्ट्रिक फाउंड कर लगा देना है सीधे सीधे। अभी तो आर यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद एस्ट्रिक लगा देना सीधे। सपोज दैट EA ऐसा कुछ वर्ड होता, EATER ऐसे मान लेते हैं, तो जब हम पहला फाउंड करते तो ये भी मिलता, दूसरा भी मिल जाता, इन दोनों में फाउंड हो जाता। तो इन दोनों को रिप्लेस कर देते आप। नया आर के लिए हम क्या लिखते? ठीक है, नया आर के लिए पहला तो ब्लैंक था हमारा, ये देखो ब्लैंक है ना, इसमें कुछ नहीं, तो पहला ब्लैंक ही रहता, कोई स्पेस नहीं। फिर उसमें ऐड क्या करते? एस्ट्रिक, यानी पहला स्टार्ट ही एस्ट्रिक से होता। फिर उसके बाद क्या करते? आई में अपडेट कर देते। ठीक है, आई को अपडेट कर लेते, यहीं पे i+2 हो जाता। यहाँ तक करने के बाद अभी आई हमारा था 0। ठीक, इस स्टेप पे यहाँ पे आगे हमने ले लिया था, लेकिन अब आई की वैल्यू 0 के बाद 1 हो गई। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हमारे इस लूप में, जो यहाँ वाइल लूप चल रहा है ये। ठीक, इनिशियलाइजेशन 0 से था, अब यहाँ आई अपडेट हो गया। ठीक, आई की वैल्यू 1 होती है, अब आई की वैल्यू हमारी 1 आती है। तो 1 का मतलब फिर ये वाला इंडेक्स 1 चेक करेगा पहले यहाँ, है ना, आई यानी 1, यानी इसको चेक करेगा, इस वाले इंडेक्स को, 1 वाले को। फिर अगले स्टेप में इसके बगल वाले को चेक करेगा। तो पहला हमने इसको चेक किया था, इन दोनों को चेक किया था पहली बार, फिर दूसरी बार EA को चेक किया, तीसरी बार AS को चेक करेगा। इस तरह हर स्टेप पे दो दो चेक करता जाएगा। ठीक, कुछ ऐसा हमारा प्रोग्राम ये बन गया। ठीक, तो अगली बार जब चेक करेगा, अब वो तो मैंने इसमें समझाया था इस वाली स्ट्रिंग में, अब इसमें देखते हैं। अगली बार इन दोनों को चेक करेगा, ये तो वॉवेल है लेकिन ये वॉवेल नहीं है, तो जब दो वॉवेल होंगे तभी वो इसको रिप्लेस करेगा। तो अदरवाइज क्या करेगा? एल्स में प्रोग्राम चला जाएगा। एल्स में क्या होगा? आर जो हमारी स्ट्रिंग थी प्लस s डॉट कैर एट आई,
एस डॉट कैरेट आई, और आई की वैल्यू यहाँ पे बदल चुकी है, ठीक है, आर की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई हमारी, नहीं यहाँ पे नहीं है, तो इसके इस लूप के हिसाब से चलिए बस। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 थी, इनिशियल वैल्यू 0, अगर ये इसमें मिल गया, हमें फाउंड हो गया, तो प्रोग्राम इफ वाले में रन करेगा। अगर फाउंड नहीं हुआ, ये हमारा कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ये जो कंडीशन यहाँ से, ये कंडीशन यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ तक लगी पूरी, ये कंडीशन पूरी यहाँ से यहाँ तक, ये एक कंडीशन है, ठीक। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो ये हो जाए स्ट्रिक छप जाएगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, ठीक है, जैसे अगली बार जब ये आई अपडेट हो गया हमारा, आई की वैल्यू 1 हो गई, तो जब 1 हो जाएगी तो 1 इस वाले में अपडेट नहीं, 1 का मतलब ये चेक करेगा ना, इसको, ये पहले लाइन में, पहले वाले में ए को चेक करेगा, दूसरे वाले में इसके आगे वाले टी को चेक करेगा। तो ये है लेकिन ये नहीं है, तो दो हमने जोड़ा था एंड कंडीशन, एंड का मतलब दोनों ही होना चाहिए, दोनों में से एक है लेकिन एक नहीं, इसका मतलब इन द होल ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो प्रोग्राम एल्स में चला आया। जब प्रोग्राम एल्स में आया तब क्या करेंगे, जो आर थी, आर हमारे यहाँ चेंज हो चुकी थी, पहले स्टेप में स्टिक बन चुका था, दूसरे स्टेप में क्या होगा, आर प्लस, यानी इसी के आगे हम प्लस कर देना है, ठीक है। एस डॉट कैरेट आई, कैर एट आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, कैरेट 1, 1 का मतलब 0 इंडेक्स, सॉरी 1 इंडेक्स, यानी ए को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये हो गया, आर हमारी नई नई स्ट्रिंग हमारी ये सेव हो गई। फिर आई में फिर से यहाँ आई अपडेट हो गया, ठीक, फिर से यहाँ आई अपडेट हुआ, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, आई की वैल्यू यहाँ पे 1 थे, अब यहाँ 2 हो गई, अब यहाँ 2 हो गई, फिर ये 2 पे चेक करेगा पूरा, 2 का मतलब इस इंडेक्स को चेक करेगा और साथ में इसके आगे वाले को चेक करेगा, ठीक है, अपडेट हो गया। अब प्रोग्राम आगे चला गया, तो टी को पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, पहली लाइन के अकॉर्डिंग टी को चेक करेगा, फिर अगली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके आगे वाले ई को चेक करेगा, ये है ये नहीं है, तो दोनों एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो फिर इस तरीके से टी, फिर इसमें इसमें नहीं जाएगा, फिर एल्स में आ जाएगा और टी प्रिंट हो जाएगा, एक ही प्रिंट होगा, फिर अपडेट हुआ, ठीक। अब की आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, 0 1 2, अब आई की वैल्यू 3 हो गई, अपडेट होकर 3 हो गई, जब 3 हो जाएगी हमारी आई की वैल्यू, फिर चेक करेगी इसी कंडीशन को, ठीक, इस वाली को, जब 3 हुई तो 3 पे देखते हैं क्या होता है, 0 1 2 3, 3 को चेक करेगा, ये ई को चेक करेगा, और इस लाइन के अकॉर्डिंग, आई प्लस 1 वाली लाइन के अकॉर्डिंग ये आर को भी चेक करेगा, इन दोनों में से फिर एक हुआ एक नहीं हुआ, मतलब ये कंडीशन दोनों फुलफिल नहीं हुई, एल्स में आ गया, यहाँ पे फिर से ई प्रिंट हो जाएगा और अपडेट हो जाएगा। अब आई की वैल्यू हमारी 4 हो गई, 4 मतलब सिर्फ आर पे चेक करेगा, सिर्फ आर को चेक करेगा ना, इस बार आर को चेक किया, आर इसमें इसके आगे कोई है नहीं, ये तो यहीं पे स्ट्रिंग खत्म हो गई हमारी, ठीक, ये है नहीं, आगे भी कुछ नहीं है, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा हमारा, यहाँ पे आर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ई ए था, यहाँ पे एक चीज छूट गई जल्दी से बताने में, जब ई ए होगा तो पूरा पूरा ई ए को रिप्लेस कर देगा, ये आई प्लस 2 है ना, यहाँ जब फाउंड होगा तो आई की वैल्यू आई प्लस 2 हो जाएगी, एक नहीं बढ़ेगी, 2 बढ़ जाएगी, तो फिर टी से चेक करेगा, ए से चेक ही नहीं करेगा, गलती से मैंने लिख दिया था ये, आई प्लस 2 होने का मतलब आई में 2 का अपडेट हुआ, 1 का नहीं, मैंने यहाँ पे 1 का अपडेट किया था गलती से, ठीक है, तो कुछ ऐसा एस्ट्रिक हो गया, टी ई आर हो गया, ये सिर्फ मैंने इस नया वर्ड पे समझाया था। अब यही चीज हम इस वर्ड पे भी समझ सकते हैं, पूरा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए फिर से। तो ये लाइन का मतलब तो आपको रट लीजिए, समझ लीजिए कि दिस इन दिस स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ एस डॉट कैरेट आई फाउंड, इसका मतलब होता है फाउंड, ठीक, इसका मतलब नॉट नॉट का मतलब फाउंड हो गया, ठीक, दिमाग में रखिएगा, इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गई, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली 2 कंडीशन है, पहला वर्ड है, ये कंडीशन चेक कर रही है फर्स्ट वर्ड को, ये कंडीशन चेक करी सेकंड वर्ड को, आगे वाली वर्ड को, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस दोनों को चेक कर रही। अब इस पे पूरा करके दिखाते एक बार, है ना, थोड़ा सा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0, 0 पे इसने चेक किया, 0 और 0 प्लस 1, 0 और 0 प्लस 1 पे, यानी आर और ई दोनों को चेक करेगा,
तो आर और ई, आर नहीं है, ई है, दोनों ही होना चाहिए, इसलिए ये नहीं लेगा कुछ। प्रिंट क्या करेगा, आर प्लस, अभी कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसमें जाएगा ही नहीं प्रोग्राम, है ना, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी इसमें आएगा, एल्स में चला जाएगा। आर प्लस एस डॉट कैरेट जीरो, कैरेट जीरो कितना है, आर, तो यहाँ पे आर प्रिंट हो गया, अपडेट हो गया। आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, 0 से 1। अब फिर 1 के चेक करेगा, ये 1 पे आया तो 1 पे और इन दोनों पे चेक किया, दोनों ही हमारे वॉवेल निकल आए, ये भी फुलफिल ये भी फुलफिल, प्रोग्राम इसके अंदर चला गया, आर प्लस एस्ट्रिक। अब जो भी था आर हमारा, ये था आर, नए वाले जो स्ट्रिंग थी आर, उसमें आर सेव हुआ था, इसमें एस्ट्रिक प्रिंट कर देगा, ये एस्ट्रिक जोड़ देगा, प्रिंट नहीं मतलब एस्ट्रिक जोड़ लिख देगा, आर की नई वैल्यू में एस्ट्रिक आ गया। फिर आई में 2 का अपडेट है, अब आई को ये 2 बढ़ा देगा, अभी तक आई की वैल्यू थी हमारी 1, समझिएगा, हम इस स्टेप पे हैं, आई इक्वल टू 1 पे। अब आई की वैल्यू 2 बढ़ेगी तो 1 में 1 और ये, अब आई की वैल्यू 3 से चलेगी, अब लूप हमारा 3 पे आ गया। 3 की वैल्यू एस है, जो कि इसमें फुलफिल नहीं करेगा, एस के आगे 4 ओ चेक करेगा, ओ है लेकिन एस नहीं है, तो दोनों ही होने चाहिए, ठीक। अब ये इसमें नहीं गया, एल्स में चला गया, इसमें क्या करेगा, जो ये था आई की वैल्यू 3 पर एस है ना, तो एस प्रिंट कर देगा, क्लियर। इसी तरीके से पूरा ये प्रोग्राम यहाँ तक चेक कर डालेगा और पूरी आपको दे देगा, ओके। अब यहाँ पे जब ये आएगा 6 यानी दैट इज ब्लैंक स्पेस, तो ब्लैंक स्पेस भी एज ए कैरेक्टर ही प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग है क्योंकि, ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस भी बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आर ई ए की जगह एस्ट्रिक हो जाएगा, एस हो जाएगा, एन आएगा, फिर स्पेस अपने आप प्रिंट हो जाएगा, स्पेस भी एक करेक्टर होता है क्योंकि, फिर ए बी ओ यू की जगह एस्ट्रिक आ जाएगा, टी प्रिंट हो जाएगा, स्पेस आएगा, सी ओ आई की जगह एस्ट्रिक आ जाएगा और एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, और जब ये पूरा हो जाएगा तो ये प्रोग्राम मेरा वाइल लूप से बाहर आएगा और आर को रिटर्न कर देगा, तो हमारा आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा, स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा।